उठ जा अपनी राख से, तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बड़ा अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। Hello students, very good morning all of you. Welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. तो स्टूडेंट्स 11th इको में एंट्री करने के बाद चैप्टर नंबर 1 कुछ तो भी बेसिक वाला है यार। क्या नाम है उसका? नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इन इकोनॉमिक्स। अब बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स जैसे उसका नाम ही है बेसिक, तो कोई भी सब्जेक्ट हो बेसिक, मतलब ये इकोनॉमिक्स है। अगर आप अकाउंट्स का लेक्चर देखो, एसपी का देखो, ओसी का देखो, कोई भी सब्जेक्ट का देखो, नॉर्मली फर्स्ट टॉपिक होता है बेसिक या फिर इंट्रोडक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स ये ऐसी थिंग है जो अब तक 10th तक आपको कुछ उसका बेस था ही नहीं, इट इज टोटली न्यू फॉर यू। और यहाँ से आगे आपको अगर जाना है तो पहले बेसिक समझना जरूरी है। शायद से हिंदी मराठी के सिलेबस में पहले बेसिक वाला टॉपिक नहीं दिया होगा, बेसिक्स इन हिंदी, मतलब ऑब्वियसली हिंदी में रहेगा वो, बेसिक्स नहीं लिखा रहेगा। ओके, तो मराठी या हिंदी में बेसिक कंसेप्ट के टॉपिक क्यों नहीं थे? क्योंकि उसका बेस हो चुका है, इसका बेस नहीं हुआ है। सो यहाँ पे ये टॉपिक मार्क्स वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू का बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो डेफिनेटली यू कैन अटेम्प्ट और यू कैन अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कंसेप्ट। जो फ्यूचर में हम कंसेप्ट देखेंगे वो आप तभी समझ सकोगे जब आपको ये बेसिक कंसेप्ट वाला चैप्टर क्लियर है। ओके, तो चलो बच्चों करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इकोनॉमिक्स ये कौन से टाइप का, बेसिकली दो टाइप के साइंस होते हैं, एक होता है नेचुरल साइंस और दूसरा होता है सोशल साइंस। ठीक है, पहले बात करते हैं नेचुरल साइंस के बारे में। कॉमर्स की स्टार्ट करते ही हम बात कर रहे हैं साइंस की। नेचुरल साइंस मतलब क्या? बेसिकली अगर लेबोरेटरी में कुछ इन्वेंशन हुआ, सिंपल सा एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, सबको पता है, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला है H2O। तो H के 2 मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और O का एक मतलब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल अगर कंबाइन कर दे तो H2O मतलब पानी बन जाएगा। कि ये कहाँ की बात है? नासिक? नहीं, महाराष्ट्र? नहीं सर, इंडिया? अरे सर हर जगह की बात है ना सर, पूरे दुनिया में कहीं पे भी जाओ, लेबोरेटरी में अगर आप H2+O कंबाइन करोगे तो उससे पानी ही बनने वाला है। जो चीज लेबोरेटरी में टेस्टेड है, जो चीज यूनिवर्सल है, ये होता है नेचुरल साइंस। ओके, सो आप देख सकते हो बच्चों ऊपर दिया हुआ है, नेचुरल साइंस इज वन हुज लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। यूनिवर्सली हर जगह पे एक्सेप्टेबल भी है, एंड देयर वैलिडिटी कैन बी टेस्टेड इन लेबोरेटरी। जैसे मैंने बताया, लेबोरेटरी में आप टेस्ट कर सकते हो अंडर कंट्रोल कंडीशंस। तो जो लेबोरेटरी में आप टेस्ट कर सकते हो, यस आप देख सकते हो बच्चों, लेबोरेटरी में टेस्ट की जा सकती चीज। ओके, कोई एक्सपेरिमेंट करना है लेबोरेटरी में, फॉर एग्जांपल ये अभी क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोस्कोप, राइट। ओके, सो दुनिया में ये दिखा रहा है कि दुनिया में कहीं पे भी जाओ, अगर आप लेबोरेटरी में टेस्ट करो तो आपको समझ जाएगा कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये होता है नेचुरल साइंस। ठीक है, और दूसरा होता है सोशल साइंस। अब ये सोशल साइंस क्या है? जो ह्यूमंस के साथ डील करता है। लेट्स सी मीनिंग, देखिए डायरेक्टली। सोशल साइंस इज बिहेवियर। सोशल साइंस ये एक बिहेवियर है। तो ह्यूमन बिहेवियर कैन नाइदर बी empirically tested nor can be studied in the laboratory। देखो बच्चों, जो चीजें साइकोलॉजी से डिपेंड है, बिहेवियर से डिपेंड है, उसके लिए कोई लॉ नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल लॉ बोलता है, मतलब आगे हम फ्यूचर में देखने वाले हैं, लॉ बोलता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ती है, प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स। और लॉजिकल है ना बच्चों। अगर हम कोई चीज खरीदने गए और वहां पे पता चला अरे बाप रे भाव बढ़ गए, फॉर एग्जाम्पल हम प्याज ओनियन लेने गए, ओनियन का भाव अरे बाप रे 60 रुपए, ओनियन क्या बात कर रहा। ठीक है, कितना चाहिए? अरे चाहिए तो 5 किलो था, लेकिन अभी 2 किलो दे दो, अभी सिर्फ अर्जेंट 2 किलो है, गेस्ट आने वाले हैं, बाद में देखेंगे भाई, पैसे जब रेट कम हो जाएंगे बाकी बाद में खरीदेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही प्राइस बढ़ी वैसे डिमांड कम हो गया। व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट? हर कस्टमर के बारे में ऐसे ही होगा?
हर कस्टमर 5 किलो की जगह 2 किलो लेकर जाएगा? एग्जैक्टली नहीं। अरे बहुत लोग हैं भाई, दुनिया में बहुत पैसा है मेरे पास, इतना पैसा है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, तू कांदे 1000 रुपए बेच तो भी मैं खरीद सकता हूं, इतना पैसा है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं मतलब जब मैं एक मिडिल क्लास पर्सन था तो डेफिनेटली मुझे इम्पैक्ट हुआ, प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड पे इम्पैक्ट हुआ। और जब मैं रिच पर्सन बन गया तो डेफिनेटली इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो ये चीजें डिपेंड करती है ह्यूमन के बिहेवियर पे, साइकोलॉजी पे। इसको आप लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो आगे देखो, द लॉज ऑफ साइंस, सोशल साइंस आर नॉट यूनिवर्सल, और ये यूनिवर्सल नहीं होता, दे आर ओनली अ स्टेटमेंट ऑफ जनरल ह्यूमन टेंडेंसीज। तो ये एक स्टेटमेंट होता है सर, ये जस्ट ह्यूमन टेंडेंसीज का, ओके। सो जैसे आप देखते हो जितने अलग अलग लोग उतने अलग अलग थिंकिंग, सबकी साइकोलॉजी अलग होती है बच्चों, किसी की थिंकिंग क्या, किसी की थिंकिंग क्या, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। अभी फॉर एग्जांपल अनियन का एग्जांपल ले, तो अनियन को किसकी कितनी अर्जेंसी है, ओके भाई, फॉर एग्जांपल इसको बहुत अर्जेंट है, अनियन चाहिए, वो खरीदने वाला है। इसका ये सोच रहा है नहीं नहीं मुझे अनियन पसंद ही नहीं, मैं जैन आदमी हूँ, जैन आदमी अगर हूँ तो 50 से 5 रुपए भी भाव हो गया तो मैं खरीदने ही नहीं वाला, ओके। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केस टू केस, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है ये चीज। ये होता है ह्यूमन बिहेवियर, ये होता है सोशल साइंस, विच इज नॉट अ यूनिवर्सल इन नेचर, बट इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, ओके। इट इज ओनली अ स्टेटमेंट ऑफ जनरल ह्यूमन टेंडेंसीज। और हाँ, ये बात याद रखना, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इसलिए तो हमने ये पढ़ा ना, ये हमने क्यों स्टडी किया, इसलिए कि इकोनॉमिक्स ये सोशल साइंस है समझने के लिए। मतलब इकोनॉमिक्स में हम जो भी पढ़ेंगे बच्चों वो साइकोलॉजिकल रहेगा, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं रहेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ओके। लेट्स सी मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, मैंने अभी जस्ट बताया आपको। ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड है जिससे इकोनॉमिक्स ये वर्ड डिराइव हुआ है, उसका नाम है ओइकोनोमिया, ओके। इट डील्स विद ह्यूमन बींग्स सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट विथ लिमिटेड मीन्स। हर एक पर्सन की दुनिया में एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, क्या? अरे ख्वाहिशें तो बहुत है यार, इतना पैसा नहीं है। काश हमारे दादाजी ने, पर दादाजी ने, तो बहुत हो गया, इससे ऊपर में जाओ, अगर उन्होंने बहुत कुछ किया रहता, अगर वो राजा होते तो हम आज के दिन में मस्त घर बैठे खाते। अरे फिर भी आपकी वांट सेटिस्फाई नहीं होती मेरे भाई, वांट कभी खत्म ही नहीं होती, वांट बढ़ते ही रहती है हमेशा, लेकिन मीन्स मतलब जो रिसोर्सेस है वो सेटिस्फाई करने के लिए वो लिमिटेड है, ओके। और ये ओइकोनोमिया याद रखना, मुझे ट्राई करना था, मैंने ट्रायल लिया और आपके सामने आप देख सकते हो, मैंने ये गूगल पे टाइप किया खुद, ग्रीक टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ओके। ग्रीक टू ट्रांसलेशन में जाने के बाद यहाँ पे देखो आप, ग्रीक वर्ड मैंने टाइप किया ओइकोनोमिया, और यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल गया इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यस, ओइकोनोमिया ये वर्ड याद रखना, ग्रीक वर्ड। भाई बुक पे भी भरोसा नहीं रखता मैं, कभी कभी चेक कर लेता हूँ, क्या भरोसा भाई, टेस्ट करने के लिए क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। बेसिकली इकोनॉमी कैसी कैसी होती है? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म मतलब नॉर्मली सब कुछ प्राइवेट लोगों के पास है, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ है ही नहीं, प्रॉपर्टी मतलब जो भी चीज़ें हैं, बिजनेस, रेलवे, बस, सब कुछ प्राइवेट लोगों के पास है, गवर्नमेंट का रोल है नहीं बिजनेस में, ये होता है कैपिटलिज्म, ठीक है। दूसरा होता है सोशलिज्म। सोशलिज्म में क्या है? गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है भाई, गवर्नमेंट के सब बिजनेस है, हम सब एम्प्लॉयज है, बाकी लोगों को ओनरशिप नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल बस ओनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। ट्रेन ओनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। ऐसा ही रहेगा और बाकी लोगों को एम्प्लॉय रखा जाएगा और सैलरी दिया जाएगा, ये होता है सोशलिज्म। एंड तीसरा टाइप ऑफ इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो इंडिया में है। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है जहां पे कॉम्बो है कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जांपल के कॉमर्स अकेडमी में क्लास में टीच कर रहा हूं, ओनर कौन हूं? मैं खुद ओनर हूं, आई एम द ओनर एंड फाउंडर ऑफ के, तो ये प्राइवेट ओनरशिप हो गया, राइट। लेकिन रेलवे किसकी है? गवर्नमेंट की है। तो इट इज कॉम्बिनेशन, कुछ बिजनेस के ओनर गवर्नमेंट उनके पास कंट्रोल रखा हुआ है और कुछ बाकी बचे हुए बिजनेस का कंट्रोल प्राइवेट है। एनीवन कैन डू बिजनेस, कोई भी कर सकता है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब कौटिल्य, कौटिल्य मतलब शायद से आपने कौटिल्य नाम नहीं सुना होगा बच्चों, लेकिन मेरे हिसाब से चाणक्य नाम सुना होगा, चाणक्य नीति, चाणक्य ही कौटिल्य है। तो कौटिल्य जी का क्या कहना था इकोनॉमिक्स के बारे में? लेट्स सी। अर्थ, अर्थ मीन्स वेल्थ, ओके, अर्थ का मतलब क्या है? वेल्थ। एंड शास्त्र मीन्स साइंस, अर्थशास्त्र। अगर आपके कोई फ्रेंड मराठी में हो गए या फिर आपने मराठी बुक को भी देखा होगा, उस पर लिखा है अर्थशास्त्र, सब्जेक्ट का नाम है। तो अर्थ मीन्स उन्होंने बोला हुआ है वेल्थ, शास्त्र मीन्स साइंस। तो अर्थशास्त्र implies that science of
एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। तो सिंपली इनका मीनिंग क्या है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कौटिल्य के लिए, एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग द वेल्थ। सिर्फ पैसे कमा के रखना नहीं नहीं नहीं, कमाना और मैनेज करना दोनों चीजें आती है इकोनॉमिक्स, एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग द वेल्थ। ओके, और कौटिल्य जी ने एक बुक भी लिखा था, कौटिल्य ऑथर्ड वन एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रीटिज, का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र ये जो नाम है, इस नाम से उन्होंने एक बुक भी लिखा हुआ है जिसमें डेफिनेशन भी दिया हुआ है और बहुत कुछ बताया हुआ है इकोनॉमिक्स के बारे में। भाई दिखने में कैसे थे देख लेना भाई। हाँ ओके, कौटिल्य जी मैं बाजू में आ जाता हूँ। ओके, ये है चाणक्य जी, कौटिल्य जी, जिन्होंने बहुत सालों पहले, मतलब जब आपके सामने बच्चों आज बुक्स है और बुक से आप आराम से पढ़ सकते हो इकोनॉमिक्स क्या है, लेकिन जब वो कंसेप्ट ही नहीं थी इकोनॉमिक्स क्या है, तब कौटिल्य जी ने रिसर्च किया और इकोनॉमिक्स के बारे में बुक्स भी लिखे। बहुत बड़ा काम है इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में। जब भी बात किया जाता है तो डेफिनेटली चाणक्य जी, अर्थ इनका नाम आता ही आता है। ओके, इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा रोल है उनका। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। डिफरेंट डेफिनेशन है, सबके सब जरूरी है याद रखना। सो डेफिनेशन अगर नहीं लिखोगे तो डेफिनेटली कोई एग्जामिनर पे आप इंप्रेशन नहीं डाल पाओगे। ओके, सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन डेफिनेशंस, एवरी डेफिनेशन। ओके, तो डेफिनेशन मल्टीपल है तो सर अलग अलग याद रखना जरूरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से और अलग अलग पर्सन ने डेफिनेशन दी हुई है। फर्स्ट है एडम स्मिथ। ओके, एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी हुई है, एडम स्मिथ जी को क्या बोलते थे, देखो, एडम स्मिथ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के फादर। इतना बड़ा पोस्ट, मतलब कितना डिटेल स्टडी हो गया इकोनॉमी पे उनका। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक था उन्होंने लिखा हुआ। ओके, एडम स्मिथ डिफाइन इकोनॉमिक्स एज, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कितनी सिंपल सी डेफिनेशन दे दी उन्होंने। क्या डेफिनेशन है, अ साइंस ऑफ वेल्थ, बस साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स मतलब साइंस ऑफ वेल्थ। और इनके डेफिनेशन के की पॉइंट्स क्या थे बच्चों, देख लो। सबसे पहले था लेजी फेयर। लेजी फेयर पॉलिसी मतलब क्या, नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। इनको गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहिए ही नहीं था। इनका कहना है कि इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं चाहिए, प्राइवेट लोग जो है उनके हिसाब से इकोनॉमी मैनेज कर सकते हैं। सो मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। और दूसरा था कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। तो कैपिटल या वेल्थ एक्यूमुलेट करना ये इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसके हिसाब से, मिस्टर एडम स्मिथ जी के। तो ये एडम स्मिथ। ओके, नेक्स्ट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने जो डेफिनेशन दी हुई है बच्चों, ये कौन सी डेफिनेशन है, आगे लिखा हुआ है वेलफेयर ओरिएंटेड। ओके, अगर हम बात करें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की, मतलब एडम स्मिथ, इन्होंने भी डेफिनेशन दिया हुआ था, लेकिन इन्होंने साइंस ऑफ वेल्थ बोला हुआ है इकोनॉमी को, ठीक है। और अब देखते हैं अल्फ्रेड मार्शल जी का क्या कहना है। तो अल्फ्रेड मार्शल जी का कहना है, ये वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन है, इसलिए इन्होंने एक बुक लिखा है। बुक का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन देखो, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस। तो ऑर्डिनरी बिजनेस में, मतलब डे टू डे लाइफ में मैनकाइंड पर्सन का स्टडी करना, ओके, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट एग्जामाइन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन ऑफ वेलबींग। थोड़ा सा बड़ा डेफिनेशन है, ऑब्वियसली आपको फर्स्ट डेफिनेशन पसंद आई है क्यों, क्योंकि वो स्टार्ट होते ही खत्म हो गई है, साइंस ऑफ वेल्थ। ओके, लेकिन ये डेफिनेशन भी ठीक से समझ लो। इनका कहना है कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड का स्टडी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामाइन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, कौन सा पार्ट, इट एग्जामाइन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज कनेक्टेड विद, किससे कनेक्टेड है, अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन ऑफ वेलबींग। मतलब क्या, अभी फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ ह्यूमन, मुझे कुछ नीड से खाना चाहिए, मतलब वो तो है, फूड शेल्टर क्लोथ तो है। फॉर एग्जाम्पल अभी टीचिंग करना है तो मुझे इंटरनेट चाहिए है, कंप्यूटर चाहिए, सिस्टम चाहिए, बाइक चाहिए है। तो ऐसे वांट्स तो खत्म नहीं होती, लेकिन ये वांट्स सेटिस्फाई करने के लिए जो मैं स्टेप्स ले रहा हूँ, अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन ऑफ वेलबींग, तो मेरे वेलबींग के लिए, मुझे सब रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के लिए जो भी मैं स्टेप्स ले रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, इट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ओनली। ओके, नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन। सर ऐसे कितने सारे हैं, अरे नहीं ज़्यादा नहीं अभी। ओके, सो देखो, लियोनेल रॉबिन्स, थर्ड पर्सन जिन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, वो है स्केरसिटी ओरिएंटेड। ओके, ये नाम भी याद रखना और पर्पस भी याद रखना, मतलब फॉर एग्जांपल स्केरसिटी ओरिएंटेड, वेल्थ ओरिएंटेड, वेलफेयर ओरिएंटेड, क्योंकि मैच द पेयर्स में आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके,
तो लियोनार्ड रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी हुई है, स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दी हुई है, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये उन्होंने बुक लिखा हुआ था, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब डेफिनेशन देखते हैं, लियोनार्ड रॉबिन्स इन्होंने क्या डेफिनेशन दी हुई है, तो देखो साइंटिफिक डेफिनेशन दी हुई है, इकोनॉमिक्स इज दैट साइंस विच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स। पहली बात तो इकोनॉमिक्स के साइंस है, उन्होंने बोल दिया इकोनॉमिक्स इज दैट साइंस विच स्टडी विज, किसके साथ डील कर रहा है वो, रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, एंड्स मतलब रिक्वायरमेंट, आपको जो चाहिए वांट, एंड्स लिमिटेड रिसोर्सेज, और आपके पास रिसोर्सेज जो है वो तो लिमिटेड है, विच हैव अल्टरनेटिव। देखो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ से आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से आप क्या करते हो, आपकी वांट सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हो, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेस, इसका रिलेशनशिप देखना, ये जो साइंस है जिसमें स्टडी किया जाता है, यह है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इनके बेसिकली 2 पॉइंट पे फोकस था। किस पॉइंट पे, सबसे पहले तो डेफिनेशन में ही क्लियर हो जाना चाहिए आपका, वांट्स आर अनलिमिटेड एंड मीन्स आर कंपैरेटिवली, तो 2 चीज़ें एकदम बेसिक क्लियर है कि वांट्स बहुत सारी है और जो रिसोर्सेस है वांट सेटिस्फाई करने के लिए वो तो लिमिटेड ही भाई। ठीक है, सबके सब वांट सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते, कोई भी पर्सन हो सब वांट सेटिस्फाई नहीं हो सकते। नेक्स्ट, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो बेसिकली नाम याद रखना, हु कॉइंड, कॉइंड मतलब उन्होंने कॉइन नहीं किया, इन्होंने फर्स्ट टाइम टर्म किसने यूज किया, सर रंगनार फ्रिश कॉइंड द टर्म्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर किसी ने ये टर्म यूज किया है उनका नाम है सर रंगनार फ्रिश। ओके, तो उन्होंने देखो 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स बताई हुई है हमें सिलेबस में, तो उसमें से फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके, एंड देन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो मतलब क्या, माइक्रो मतलब स्मॉल, नाम से ही समझता है ना, तो स्मॉल पिक्चर हम डिटेल में देखने वाले आगे एक एक चुन चुन के, बस अभी के लिए याद रखो माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटे छोटे चीज़ों पे फोकस होता है और मैक्रो मतलब बड़े चीज़ पे फोकस होता है, तो ये है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, दीज आर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब केनिथ बोल्डिंग डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर आपने तो बोला था डेफिनेशन खत्म हो गई, वापस कैसे आ गई, अरे वो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन थी मेरे भाई, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन है। वहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक का मीनिंग बताया था, माइक्रो वाली इकोनॉमिक्स पे इन्होंने फोकस किया हुआ है। सो लेट्स सी माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, कोई एक पर्टिकुलर फर्म का स्टडी करना है, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, एक सिर्फ एक हाउस, एक स्पेसिफिक किसी हाउस का स्टडी करना है, इंडिविजुअल प्राइसेस, एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस के बारे में हमें स्टडी करना है, वेजेस मतलब एक पर्सन है उसको कितना वेजेस मिलता है, इनकम एक इंडिविजुअल पर्सन का इनकम कितना है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री मतलब एक इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन होता है, पर्टिकुलर कमोडिटी, सिर्फ एक कमोडिटी, एक चीज के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली होता क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ क्या, पर्टिकुलर फर्म, अब एक सिर्फ स्पेसिफिक फर्म की बात चल रही है, पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, आप ये फोटो में भी देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे देखो किस का स्टडी किया है, इंडिविजुअल, सिर्फ एक इनकम, एक पर्सन का स्टडी करना है। ठीक है, फर्म सिर्फ एक बिजनेस का स्टडी करना है, ये एक बिजनेस में फॉर एग्जांपल 10 लोग हो सकते हैं, 100 लोग हो सकते हैं, जो भी, बस ये फर्म के बारे में, ये बिजनेस के बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, नेक्स्ट हाउस होल्ड, एक हाउस होल्ड, बस एक घर के बारे में स्टडी करना है कि एक हाउस, एक फैमिली को कितना कंजम्पशन होता है, उनका कितना इनकम है, कितना एक्सपेंस है, एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। बच्चों छोटा सा पार्ट बचा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सो जागते रहो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स, वांट क्या होता है, वांट तो हमने सीख लिया, मतलब देख लिया अब तक, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का भी वही कहना है और फोकस उसी चीज़ पे है कि वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। वांट्स हमें बहुत कुछ चाहिए, मतलब आपको अगर लिस्ट दी जाए, फॉर एग्जांपल भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए और भगवान ने बोला बोल वत्स बोल, मैं तेरे में प्रसन्न हो गया, मैं खुश हुआ, अब बोल तुझे क्या चाहिए है। अरे बाप रे बाप, अब हमें बोलना पड़ेगा भगवान जी थोड़ा सा वेट करो, मुझे एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, सप्लीमेंट लगाना पड़ेगा भगवान जी, एक इस पे आंसर शीट पे भी काम नहीं होगा, सप्लीमेंट लगेगा, फिर जाके हमारी वांट्स खत्म होगी। वांट्स कभी खत्म नहीं होती, तो वांट्स आर अनलिमिटेड,
इफ वन वांट अस गेट सेटिस्फाइड, मतलब एक वांट सेटिस्फाई हो भी जाए, अनदर अराइजेस, अनदर वांट ही वांट्स गो ऑन मल्टीप्लाइंग इन नंबर्स। मतलब फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं हम। तो एक पर्सन है, पर्सन सोच रहा था कि यार काश मेरे पास पहनने के लिए कपड़े होते। भाई भगवान ने उनको कपड़े भी दे दिए, ये लो, ये रहे कपड़े, ठीक है। काश मेरे पास खाने के लिए कुछ होता, ये लो भाई, खाना भी दे दिया, ओके। नेक्स्ट, काश रहने के लिए घर होता, ये ले भाई, घर भी ले ले, बस खुश रहे तू, बस खुश रहे, घर चाहिए घर भी ले ले। अरे यार पढ़ने के लिए बुक्स होते, नहीं सर मजाक कर रहे हैं, ऐसे कभी सपने नहीं होते सर, बुक्स तो ऐसे भी मिल जाते, उल्टा पढ़ना नहीं होता हमें, लेकिन बुक्स भी मिल गया। एट द एंड अभी बोल रहा है मुझे गाड़ी भी चाहिए, घर खुद का हो गया तो गाड़ी भी चाहिए, ले भाई गाड़ी भी चाहिए। तो कहने का मतलब गाड़ी भी मिल गई ना, तो फॉर एग्जाम्पल ये शादी वाली 2-5 लाख की गाड़ी है, बाद में सोचेंगे नहीं यार मुझे मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज आके नहीं यार मुझे अभी मतलब डायरेक्ट हवा में जाना है, हम जमीन को ये कौन चलता है यार, गरीब आदमी जाता है जमीन से, हम तो पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं भाई, हमें हेलीकॉप्टर चाहिए, प्लेन चाहिए। अरे बाप रे बाप, वांट कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, एक वांट सेटिस्फाई हो जाए तो दूसरी रेडी होती है। सो वांट्स आर अनलिमिटेड, ओके। सेकंड फीचर ऑफ वांट इज वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। वांट्स ये रिपीटेड ही होती है बच्चों, मतलब एक बार वांट सेटिस्फाई हो गया मतलब लाइफ टाइम वांट वापस होगा ही नहीं क्रिएट, ऐसा नहीं होता, ओके। तो देखो सेवरल ह्यूमन वांट्स ऑकर अगेन एंड अगेन, सम माइट बी ओनली ओकेजनल। कुछ वांट ऐसी होती है कि वो सेटिस्फाई हो जाए तो नॉर्मली वापस वो चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और कुछ वांट्स ऐसे होते हैं जो अगेन एंड अगेन हमें लगते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आइसक्रीम, आपने बोला आपके पेरेंट्स को मुझे आइसक्रीम खाना है, ओके, उन्होंने एक आइसक्रीम आपको ला के दिया। व्हाट डू यू थिंक, वापस कभी लाइफ टाइम मुझे आइसक्रीम चाहिए ही नहीं है? नहीं सर, क्या मजाक कर रहे हो सर, अगले दिन घूमने गए तो भी हम बोलते हैं मुझे आइसक्रीम चाहिए, रिकरिंग है, वापस चाहिए। कोलगेट सर खत्म होने के बाद लगेगा ही। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है अभी। फॉर एग्जांपल अभी ये ईयरफोन है, हेडफोन, अब ये हेडफोन के बारे में अगर बात करें तो हेडफोन की मुझे रिक्वायरमेंट थी, घर वालों ने हेडफोन लेके दिया, जैसे ही घर वालों ने हेडफोन लेके दिया मेरी वांट सेटिस्फाई हो गई, और शायद वो 5 साल तक खराब हुआ ही नहीं, तो इसलिए मैंने 5 साल तक वापस रिक्वायरमेंट भी नहीं किया मुझे हेडफोन चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वांट अनलिमिटेड है। कुछ वांट रिपीटेटिव फास्ट होती है, कुछ वांट्स डायरेक्टली 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, 2 साल के बाद भी रिपीट हो सकती है, ओके। नेक्स्ट, वांट्स डिफर विथ एज, वांट्स एज के साथ बदलती है बच्चों, ओके। एग्जाम्पल अगर देखा जाए, ये देखो ये बच्चों की, छोटे बच्चों की वांट्स, हमें फूड चाहिए, वाटर चाहिए, टॉयज चाहिए, कैंडी चाहिए, ब्लैंकेट चाहिए, बाइक चाहिए, बाइक मतलब साइकिल है भाई, नाम लिखा है बाइक, लेकिन है तो साइकिल चाहिए उनको, शेल्टर, टीवी चाहिए, ऑफकोर्स टीवी पे भी कार्टून नेटवर्क वाला चैनल भी चाहिए, खाने के लिए कैंडी चाहिए, ठीक है। और बस एंटरटेनमेंट वाले पर्पस के लिए, उनको बाकी कुछ करना नहीं है, लाइफ में एंजॉय करना है, मजा करना है, छोटे बच्चे खेलना है, तो खेलने के लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वांट डिफर विथ एज, ये हो गई छोटे बच्चे की बात। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन को हेल्थ वाले इक्विपमेंट चाहिए, उनको हेल्थ के लिए कंफर्ट हो, फॉर एग्जांपल वो व्हील चेयर चाहिए है, या फिर कंफर्ट से बैठने के लिए चेयर चाहिए, या फिर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, चलने के लिए लकड़ी चाहिए है। तो ओवरऑल अगर उनकी रिक्वायरमेंट देखें तो टोटली चेंज है। तो वांट्स डिफर विथ एज, बच्चों की अलग है रिक्वायरमेंट और सीनियर सिटीजन की टोटली अलग है, ठीक है। नेक्स्ट, वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस, वांट प्रेफरेंस के साथ भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल हैबिट है, टेस्ट है, प्रेफरेंस है, इसकी वजह से वांट्स अलग अलग होती है, ओके। बहुत लोग होते हैं जिनको बोला जाता है चाय कॉफी लवर या फिर चाय लवर, ओके। तो ये जो चाय और कॉफी के लवर्स है ना भाई, ये दुनिया से अलग है, मतलब बाकी दुनिया गई तेल लेने, सुबह हमको चाय चाहिए मतलब चाहिए, खाने को नहीं दिया तो चलेगा लेकिन चाय चाहिए, ओके। लेकिन फॉर एग्जांपल कुछ पर्सन होते हैं मेरे जैसे, मैंने आज तक चाय नहीं पिया, कॉफी भी नहीं पिया, टेस्ट भी नहीं पता, ओके। मतलब एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने आज तक चाय कॉफी नहीं पिया। तो मेरे जैसों के लिए चाय कॉफी नहीं यार, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाओ, कोल्ड ड्रिंक का कुछ प्रोविजन होगा तो देखो यार, कोल्ड ड्रिंक चाहिए हमें, ठीक है। तो मेरे लिए ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मेरा प्रेफरेंस इसके पास है, आप चाय एवरीडे पीते हो तो आपका प्रेफरेंस चाय वाला होगा, आप कॉफ़ी लवर हो तो आपका प्रेफरेंस कॉफ़ी के लिए होगा। तो कहने का मतलब वांट्स अलग अलग होती है आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, हैबिट के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट, वांट्स डिफर विद सीजन, सीजन के साथ वांट्स बदलते जाती है, ओके। यहाँ पे अगर आप देखो फोटो में अच्छा से एकदम छोटी सी क्यूट गर्ल बताई गई है, डॉल।
तो ये देखो यहाँ पे ये कौन सा सीजन होगा, ये बारिश हो रही है ना, ये रेनी सीजन है, रेनकोट पहन के जा रही है वो लड़की, ठीक है, मानसून सीजन, मानसून रेनी जो भी है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखो भाई एकदम पैक करके रखा है, खुद को प्रोटेक्ट करके रखा है, हवा जाने के लिए जगह ही नहीं रखी है, क्यों, इट इज विंटर नाउ, ठीक है। और अगर बात करें समर की, अरे समर में तो कूल कूल चाहिए हमें, ये देखो मस्त एकदम बीच पे है, ड्रेस भी एकदम स्लीवलेस वगैरह छोटा सा ड्रेस पहना है सो दैट फील कंफर्ट फील हो। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक, भाई टेबल पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखा हुआ है, ये बता रहा है कि वांट पर्सन भी एक ही है, लेकिन सीजन जैसे बदलता है वैसे वांट भी चेंज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, बेसिकली वांट की क्लासिफिकेशन अगर देखा तो दो क्लासिफिकेशन होते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन मतलब क्या, इकोनॉमिक वांट्स आर दोज वेयर मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर इन्वॉल्व, मतलब अगर मुझे कुछ चाहिए तो उसके लिए पैसा लगेगा, ये होती है इकोनॉमिक वांट। सर हर चीज के लिए पैसा ही लगता है ना सर, नहीं होता बच्चों, देखते हैं पहले इकोनॉमिक वांट्स देख लो। मुझे कार चाहिए, ऑफ कोर्स मनी भाई, पैसा तो लगेगा। नेक्स्ट क्लोथ चाहिए, कुछ और कंफर्ट वाली चीजें चाहिए तो डेफिनेटली रेडी रहो पैसे के साथ, पैसे तो लगेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे सैलून में जाना है, हेयर कट करवाना है, कुछ फैशन करवानी है तो डेफिनेटली पैसा तो लगेगा, ये इकोनॉमिक वांट होगी जिसके लिए पैसे लगते हैं। और नॉन इकोनॉमिक मतलब क्या, तो ऊपर देखो नॉन इकोनॉमिक वांट्स आर दोज विच कैन बी सेटिस्फाइड विदाउट मेकिंग मॉनिटरी पेमेंट ऑफ मनी, मतलब बिना पैसे के भी वांट सेटिस्फाई हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या मजाक कर रहे हो सर, ऐसे पॉसिबल होता है क्या सर, अरे यार होता है, मैं बोल रहा हूँ ना। देखो सनलाइट, सन मतलब ये आपको फॉर एग्जांपल सनराइज देखना हो, सनसेट देखना हो, पैसे लगते हैं सर, वो सापुतारा में लगते हैं, अरे वो ऊपर लेके जाने के लगते हैं, वो देखने के लिए थोड़ी पैसे लगते हैं, ढोकले टेरेस पे जाके भी आप देख सकते हो ना। तो आपको इवन सनशाइन चाहिए, मतलब धूप में बैठना है आपको, ऑफ कोर्स यू कैन टेक दिस फ्री ऑफ कॉस्ट, को पैसे देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आप हैप्पीनेस चाहते हो, मजा करना चाहते हो, हैप्पीनेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। एयर, आप अभी ऑक्सीजन ले रहे हो लेक्चर अटेंड करते करते, ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नेचर से जो चीजें मिलती है बेसिकली वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उससे बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक वांट्स, मतलब वांट सेटिस्फाई भी हो रही है और उसके लिए पैसे भी नहीं लग रहे, ठीक है। और क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, मतलब ये हमने एक क्लासिफिकेशन की कैटेगरी देख ली, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। अब सेकेंड कैटेगरी इंडिविजुअल वांट और कलेक्टिव वांट्स। इंडिविजुअल वांट मतलब अकेले की वांट, देखो दोज वांट विच आर सेटिस्फाइड एट इंडिविजुअल लेवल। मुझे मोबाइल लाके दे दिया, पेरेंट्स ने मोबाइल दिया, मेरी वांट सेटिस्फाई हो गई, दुनिया गई तेल लेने, अपना काम हो गया, मस्त ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करेंगे 2 घंटे, उसके बाद गेम खेलेंगे 6 घंटे, लेकिन वांट तो सेटिस्फाई हो गई एट इंडिविजुअल लेवल, एक पर्सन की वांट सेटिस्फाई, ठीक है। वैसे ही अगर बात करें कलेक्टिव वांट की, कलेक्टिव वांट मतलब क्या, तो कलेक्टिव वांट्स आर सोशल वांट्स वेयर देयर इज कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, जहां पे कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन मतलब मल्टीपल पीपल का वांट मतलब सेटिस्फैक्शन एट ए टाइम हो रहा है। एग्जांपल, अरे लाल डब्बा तो देखा ही होगा ना आपने, MSRTC, यस, ये जो बस है, बस में कितने पैसेंजर्स आते हैं, 50 पैसेंजर्स, ओके। वो कोरोना विरोना भूल जाओ फिलहाल के लिए, ऐसे भी कोरोना के बाद भी अलाउ हो चुका है, फुल कैपेसिटी पे जाती है बस, तो इसमें 50 पैसेंजर जा सकते हैं। अगर बाइक की बात करें तो बाइक ये 1 और 2 पर्सन, तो वो इंडिविजुअल वांट सेटिस्फाई हो गई, लेकिन यहाँ पे कलेक्टिवली सोसाइटी में 50 पर्सन की वांट एट ए टाइम सेटिस्फाई हो रही है, ये होता है कलेक्टिव वांट्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ वांट्स, वांट्स की कैटेगरी सबसे पहले नेसेसिटीज। नेसेसिटी मतलब क्या, सो देखो फर्स्ट लाइन में, नेसेसिटीज आर द वेरी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। तो बेसिक नीड्स मतलब नॉर्मली फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, इवन यू कैन से एजुकेशन एंड हेल्थ, दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ एनी पर्सन, मतलब इसके सिवा रह नहीं सकते हम, ये तो मिनिमम, ये तो चाहिए ही चाहिए, दीज आर बेसिक नेसेस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कंफर्ट, पर सेकेंड पॉइंट देख रहे हो आप, कंफर्ट्स आर दोज वांट विच मेक अवर लाइफ कंफर्टेबल, जिसकी वजह से लाइफ अपनी कंफर्टेबल बन जाती है, वो होता है कंफर्ट्स, ठीक है। तो एग्जांपल देखो आप, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन अगर नहीं रहा तो डेफिनेटली कपड़े क्लीन हो ही सकते, लेकिन वॉशिंग मशीन लाने की वजह से हमारी लाइफ कंफर्ट हो जाती है, डाल दो भाई कपड़े, बटन दबा दो, उसका क्लीन हो जाएगा, नो टेंशन। तो इसकी वजह से हमें थोड़ा कंफर्ट मिला लाइफ में, ठीक है। तो ये हो गए कंफर्ट वाले प्रोडक्ट। नेक्स्ट लग्जरीज, लास्ट वाला पॉइंट, लग्जरीज। लग्जरीज आर दोज वांट्स विच आर मेंट फॉर प्लेजर एंड एंजॉयमेंट, जो एंजॉयमेंट के लिए बने चीजें, मतलब वो नीड नहीं है, उसके सिवा हो सकता है, लेकिन एंजॉयमेंट के लिए, फील के लिए हम पैसे खर्चा कर रहे हैं, ये होता है लग्जरीज। अरे यार कार,
कार कौन सी भाई? लग्जरी कार, शादी वाली नहीं, लग्जरी कार। ठीक है, तो लग्जरियस कार में आप देखो ये वाली कार 2-4 लाख की होगी। अरे यार मेरे भाई, बुगाटी 2-4 लाख नहीं, 2-4 करोड़ में भी नहीं मिलती, 5-5 CR 10 CR में वो कार मिलती है। क्या बात कर रहे हैं सर? CR बोले तो करोड़। यस स्टूडेंट्स, करोड़ में कार मिल रही है। देखो अगर आपको सिर्फ ट्रैवलिंग का पर्पस है ना, तो आप 2 लाख में कार ले सकते हो, 2 लाख 5 लाख में ले सकते हो, तो आपकी वांट तो सेटिस्फाई हो रही है। बट आपने करोड़ रुपीस की कार क्यों बाय की? लग्जरी, एंजॉयमेंट, प्लेजर, सुख, एकदम वो फील चाहिए, एकदम जन्नत, वो फील के लिए आपने पैसा खर्चा किया। तो वो फील के लिए अगर आप पैसा खर्चा कर रहे हो तो वो आपकी कौन सी वांट है? लग्जरीज वाली वांट है। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ वांट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे बढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए आपसे लेता हूं विदाई। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।